हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो घर की गृह लक्ष्मी के लिए है, क्योंकि घर की जो लक्ष्मी महिलाएं स्त्रियां होती हैं वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती हैं और चाहे तो नर्क बना देती हैं। पति कितना भी कमा ले, अगर पत्नी पैसे की वैल्यू नहीं करती, समझती नहीं या समझदारी से नहीं रहती, कुछ कार्य ऐसे हैं जो वो नहीं करती या नहीं जानती, अनजाने में भी उनसे गलती हो जाती है, तो लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं, जिससे कि पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इसलिए घर की जो गृह लक्ष्मी है उसे ये 4 कार्य अवश्य करने चाहिए। और जिस घर में ऐसी स्त्री होती है जो ये 4 कार्य करती है, संस्कारी होती है, तो उसके पति कम भी कमाते हैं तो शादी के बाद उनके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ वो प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी महिलाओं के लिए, खासकर जो घर की गृह लक्ष्मी है, जो पत्नी है, उन लोगों के लिए। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। पहला पॉइंट है कि घर की जो लक्ष्मी होती है वो घर पे आए हुए अतिथि का सत्कार करे, चाहे वो अतिथि नोन हो या अननोन हो, जिसे हम जानते हो या नहीं जानते हो। घर पे कोई भी आ जाए या जिससे कोई ऐसा रिश्तेदार, जैसे कि बहुत सारी पत्नियां होती हैं कि अपने मैके से रिश्तेदार आते हैं, अपनी माँ आती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन ससुराल पक्ष से कोई आ जाते हैं तो उन्हें पहले से ही बीमारी हो जाती है। तो आप कभी ये ना समझें कि ये मैके से है, ये ससुराल से है। आप सिर्फ अतिथि को अतिथि समझें और माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए आप अपना व्यवहार संस्कार अच्छा रखें और अतिथि देवो भव ऐसा मानते हुए उनका सत्कार करें, स्वागत करें और खुशी से करें, दिल से करें। तब देखिए आपके घर में कितना बरकत होती है और लक्ष्मी माता का वास होता है। दूसरा नियम है तुलसी माता की सेवा। जिस घर की स्त्रियां तुलसी माता की सेवा करती हैं, तुलसी का पौधा अपने आंगन में लगाती हैं और उनकी अच्छे से देखभाल करती हैं, सुबह उन्हें जल से सींचती हैं, पूजा करती हैं, मिठाइयाँ चढ़ाती हैं, जो भी मिठाइयाँ अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाती हैं, तुलसी के पत्ते में 5 पत्ते में सिंदूर लगाती हैं और शाम के समय दिया जलाती हैं, तुलसी माता की सेवा करती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में कोई जादू टोना करे या बुरी नज़र से देखे भी तो तुलसी माता वो अपने पे ले लेती है। तुलसी माता सूख जाती है, लेकिन आपके घर में किसी प्रकार का बीमारी या कष्ट नहीं आने देती है, वो अपने ऊपर ले लेती है। इसलिए तुलसी पूजन का घर में विशेष महत्व है। तो जो स्त्रियां अपने घर में तुलसी पूजन करती है, तुलसी माता का विधिवत पूजा करती है, उनकी सेवा करती है, उनकी अच्छे से देखभाल करती है। बहुत सारे लोग तुलसी माता में बहुत सारा जल ढाल देते हैं, तो तुलसी माता में आवश्यकता से अधिक जल ना दें। जल अगर तुलसी माता से बाहर होकर निकलने लगता है, बहने लगता है, तो लक्ष्मी माता रुष्ट होती है। तुलसी माता में लक्ष्मी माता का भी वास माना जाता है। इसलिए जिस घर की स्त्रियां तुलसी माता की सेवा करती हैं उनके घर लक्ष्मी माता का स्थायी वास रहता है। तो तुलसी माता की आप सेवा अवश्य करें। तीसरा नियम है कि रसोई में एक पात्र जल से हमेशा भरा रहे और उसी पात्र से आप जल लेकर पिएं। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के आधुनिक युग में हम आरओ से पानी पीते हैं, डायरेक्ट पीते हैं, तो ऐसा करना सही नहीं है। पहले के लोग घड़ा मटका में पानी भर कर रखते थे, शुद्ध पानी, और उसे पीते थे। कम से कम आप कोई भी एक पात्र लें और उसमें पीने वाला पानी भर कर रखें और उसी से अपने घर में, रसोई घर में रखें और पानी पिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में जल रसोई घर में हमेशा भरा रहता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। जिस घर की स्त्रियां
ऐसा करती हैं उस घर में माता लक्ष्मी रुकती हैं, अस्थाई वास रहता है। पति कितना भी कमाते हैं तो घर में पैसों की बरकत होती है और पैसा स्थायी रूप से घर में रहता है। ये नहीं कि पैसा पति कमाए कितना भी आया और फिर हाथ में रहा चवन्नी ही, मतलब पैसा टिका ही नहीं, फिर चला गया, कोई बीमारी में चला गया, कुछ दुर्घटना में चली गई, मतलब पैसा ऐसा जगह चला गया जहाँ जाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान होता है। अगर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो तो अच्छा है हमारे फ्यूचर के लिए। तो लक्ष्मी माता का स्थायी वास करने के लिए आपको इस नियम का भी ध्यान रखना होगा। चौथा नियम है कि घर की स्त्री सर पे कपड़ा रखे और बाल खोलकर ना रखे। ऐसे तो जो स्त्रियां जानती हैं वो जब भी घर में पूजा पाठ करती हैं या बड़े बुजुर्ग को पाँव लगती हैं, पैर छूती हैं, तो अपने सर पे आंचल रखती हैं, अपने सर को ढक लेती हैं। तो ऐसा पार्वती माता और लक्ष्मी जी के बीच संवाद हुआ है कि जो स्त्री अपने सर पे पल्लू रखती हैं, चाहे आप नाइटी पहने, सूट पहने या जो भी वस्त्र पहने, सर पे पल्लू रखती हैं तो आपके घर में लक्ष्मी माता का वास रहता है और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। देखिए, नारी के रूप को ही, एक स्त्री को ही लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो जिस घर की स्त्री जितना ही संस्कार से रहती है और अच्छे से रहती है, पूजा पाठ करती है, धार्मिक कार्य करती है, उस घर में लक्ष्मी माता का वास रहता है। जिस घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं और उठते ही अपने घर के मुख्य द्वार पे 1 लोटा जल का छिड़काव करती हैं, उसके बाद झाड़ू करती हैं, तो उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इसलिए सूर्य देव के उदय होने से पहले आप घर में बेड से उठ जाएं। इस बात का खास आप ध्यान रखें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए, घर की स्त्रियों के लिए, घर की गृह लक्ष्मी के लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी और आप लोग अपने पति का जो कमाई है, जो पैसा है, वो अपने गुणों से, अपने संस्कारों से और अपने रहन सहन के तरीक़ों से उसमें आप बढ़ोतरी करेंगी। तो ये 4 कार्य आप अपने घर में अवश्य करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।